फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीडीपी विद वानी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, है ना, हेल्दी होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और कॉन्टीन्यूस अपनी स्टडीज़ को कर रहे होंगे, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, जो कि हमारी यूनिट फर्स्ट का है, जो कि है हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्या होता है, क्या क्या चीज़ डेवलपमेंट के अंदर आती है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपके सामने एक पिक्चर रखी है कि डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव series of changes that occur in one's life from conception to death। यानी कि डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस है, यानी कि प्रगतिशील जो चेंजेस है हमारे, यानी कि जो बढ़ते हुए चेंजेस है हमारे लाइफ के, कंसेप्शन से लेके डेथ। यानी कि कंसेप्शन से लेके डेथ का क्या मतलब है? यहाँ पे ये मतलब है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर कब्र तक, यानी कि जब तक कोई इंसान की डेथ नहीं हो जाती तब तक हमारा डेवलपमेंट चलता है। जैसे कोई चीज़ है, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज है। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज को हम क्या समझे? जैसे किसी बच्चे ने कुछ करना सीखा, चाहे उसने साइकिल चलानी ही सीखी है, तो उसको साइकिल चलाना जब वो सीख जाता है तो वो उस चीज़ को सीख लेता है, ये नहीं कि वो वापस उस चीज़ को भूल जाएगा। ये जो प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज है, ये वापस नहीं जाती, ये आगे बढ़ती रहती है, तो उसे कहते हैं हम प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज। प्रगतिशील चेंजेस जो हमारी लाइफ में होते हैं कंसेप्शन से लेके डेथ तक, वही होते हैं हमारे प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज, जिसे कि हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, समझ आया? अब हम अपने सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट हमें क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट हमें कहता है कि द चाइल्ड undergoes changes the child undergoes changes in the physical, mental, emotional and social capacities of child। ठीक है, यानी कि वो चेंजेस, इन चेंजेस हमारे डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं, उसमें हमारा क्या क्या आता है, जिससे कि एक बच्चा गुजरता है अपने कंसेप्शन से लेकर डेथ तक। यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर कब्र तक, यानी कि जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, एक बच्चा बड़ा होते होते, यानी कि मैच्योर होते होते, या कह सकते हैं अपने बुढ़ापे तक, क्या कौन से उसमें डेवलपमेंट होते हैं, क्या डेवलपमेंट होते हैं, उसमें हमारा क्या क्या आता है? उसमें आता है हमारा फिज़िकल चेंज, मेंटल चेंज, इमोशनल चेंज एंड सोशल चेंजेस। यानी कि फिज़िकल चेंजेस में हमारे आ जाते हैं, फिज़िकल चेंजेस में हमारे आ जाती है मोटर डेवलपमेंट्स। मोटर डेवलपमेंट जो होती है वो हमारी रिलेटेड होती है किससे? जो हमारे फिज़िकल से रिलेटेड होती है, हमारे शरीर से रिलेटेड होती है, यानी कि जो हमारा बाहरी शरीर है उससे रिलेटेड होते हैं हमारी फिज़िकल डेवलपमेंट। जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, जिसको कि हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं, जो कि हमारा ब्रेन से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर हमारा आ जाता है कि जो कि हम सोचते कैसे हैं, हमारा सोचने का तरीका क्या है, हम किस सिचुएशन को किस तरीके से उसके बारे में सोचते हैं, वो सब आ जाता है हमारा मेंटल चेंजेस में। फिर आते हैं हमारे इमोशनल चेंजेस, कि हम किस तरीके से अपने किस इमोशन को किस सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं, या हम किस तरीके से उसको कंट्रोल करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आता है हमारा सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस कि भाई हमें समाज के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, किस समय किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करनी है। अगर हमारे पेरेंट्स हमसे बात कर रहे हैं तो हमें उनसे किस तरीके से बिहेव करना है, या अपने छोटे भाई बहन से बात कर रहे हैं तो हमें उसको किस तरीके से बिहेव करना है। तो इन सारी चीज़ों से एक बच्चा गुजरता है, जब वो अपने माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर जब तक वो उसकी डेथ नहीं होती तब तक। ठीक है, फिर आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे।
इस पॉइंट से हम कह सकते हैं, इस पॉइंट को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा डेवलपमेंट है, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है उसे हम याद रख सकते हैं POS, यानी कि प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रगतिशील, ठीक है। ऑर्डरली, यानी कि क्रम, और सीक्वेंशियल, ये भी हमारा एक क्रम ही होता है। यानी कि डेवलपमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है, सीक्वेंशियल है। जैसे कि हमने प्रोग्रेसिव को ऊपर समझा, एक बढ़ते हुए प्रगतिशील व्यवहार में है एक, यानी कि बढ़ते हुए में अगर हमने कोई चीज़ सीख ली है या हम उस चीज़ में परिपक्व हो गए हैं तो उस चीज़ को हम भूल नहीं सकते, हम वापस इस स्टेज में नहीं आ सकते कि भाई हमें वो चीज़ नहीं आती। अगर हमने कोई चीज़ सीख ली है तो वो सीख ली है। जैसे हम साइकिल चलाना, अगर हमें एक बार आ जाता है तो हम उसे भूलते नहीं है, भले हम 1 हफ्ता ना चलाएं, 2 हफ्ता ना चलाएं, तो पर हम उसको भूलते नहीं है। तो वही है प्रोग्रेसिव, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। उसी तरीके से ऑर्डरली, यानी कि एक ऑर्डर होता है डेवलपमेंट का, उसी ऑर्डर में डेवलपमेंट होती है। ये नहीं कि जैसे हम एक बच्चा हुआ, बच्चा का सबसे पहले जो होता है वो ब्रेन डेवलप होता है, फिर बच्चे का बॉडी डेवलप होती है, फिर बच्चे के पैरों से वो चलना शुरू करता है। तो ये एक ऑर्डर है, ये नहीं कि बच्चे के पहले भाई बच्चा पहले भागने लग जाएगा, उसका ब्रेन तो डेवलप हुआ ही नहीं तो वो करेगा क्या। तो इसीलिए जो हमारा डेवलपमेंट है वो ऑर्डरली है, एक क्रम में है। सबसे पहले ब्रेन डेवलप होगा, फिर बच्चे की बॉडी डेवलप होगी, फिर बच्चे के पैर डेवलप होंगे, इसी तरीके से बच्चा पूरी तरीके से डेवलप होगा। इसी तरीके से है कि हम नेक्स्ट पॉइंट पे है तो सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल हम किस तरीके से समझ सकते हैं? सीक्वेंशियल यानी कि जैसे एक बच्चा है, सबसे पहले वो क्रॉल करना सीखता है, वो अपने घुटनों पे सरक के घिसट के वो चलता है। उसके बाद वो धीरे धीरे बैठना सीखता है, ठीक है। बैठने के बाद वो थोड़ा थोड़ा क्रॉल करना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे किसी चीज़ को, किसी रेलिंग को, अपनी मदर को पकड़ के खड़ा होना सीखता है, फिर जाके वो कहीं चलना सीखता है, और फिर जाके वो दौड़ना या भागना या और काम करना शुरू करता है। तो यही है एक सीक्वेंस, यानी कि डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा तीसरा, थर्ड पॉइंट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो डेवलपमेंट है इस डायरेक्शनल, यानी कि जो डेवलपमेंट है एक डायरेक्शन में होती है। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया कि जो ऑर्डरली और सीक्वेंशियल में वही चीज़ हमारी आ जाएगी कि जो डेवलपमेंट है एक डायरेक्शन में होती है, यानी कि पहले वही जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि पहले बच्चा क्रॉल करना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा और बाकी काम अपने करने सीखेगा। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है डायरेक्शनल है। ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। डेवलपमेंट की हर एक स्टेज में एक दूसरे से जो ईच स्टेज है वो रिलेटेड है। स्टेजेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे आपकी स्टेजेस की बात कर दी तो वही आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी हम यही सोच समझ के चलते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, इसमें किसी तरीके की कोई स्टेजेस नहीं है। इसीलिए हम अभी यही समझ के चलेंगे कि जो डेवलपमेंट है एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है, कंसेप्शन से लेके डेथ तक, यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम कि जो डेवलपमेंट के ऑल एस्पेक्ट्स हैं आर इंटर रिलेटेड एंड अफेक्ट्स ईच अदर, यानी कि डेवलपमेंट के जो सारे एस्पेक्ट्स यानी कि जो हमारे इमोशनल है, जैसे कि हमने कहा कि फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल, जो ये एस्पेक्ट्स है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इनकी अगर किसी में भी किसी तरीके का अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है तो हमारे सारे जो हमारे फिज़िकल, इमोशनल, सोशल चेंजेस है इन सब में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। इसीलिए जो ये है ये एक दूसरे से सारे रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ अगर मान लो जो बच्चा है उसकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो थोड़ा कम है, तो अगर बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल कम है तो बच्चा फिज़िकली भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं करेगा,
अगर इमोशनल देखें तो वो इमोशनली भी डरा डरा रहेगा, सहमा सहमा सा रहेगा, इंट्रोवर्ट रहेगा, दूसरों में घुलेगा मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर वही सोशली की अगर बात करें तो दूसरों में घुलेगा मिलेगा नहीं, अपने आप को वीक समझेगा। इसी तरीके से जो सारे आस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट के, जैसे कि फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर एक आस्पेक्ट में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो सारे आस्पेक्ट्स में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता चला जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा डेवलपमेंट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टेज, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो किसी भी स्टेज तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, यानी कि डेवलपमेंट कोई लिमिटेड स्कोप नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई यहाँ पे अगर आ गया इंसान तो उसका वो पूरा की पूरी डेवलप हो चुका है, हम ये बात नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और वो सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कि कंसेप्शन से लेके डेथ तक चलती है, ठीक है। किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया डेवलपमेंट का नहीं है। हम ये नहीं कह सकते भाई इंसान जो है उसने ये काम कर लिया तो भाई हाँ वो डेवलप हो गया, ऐसा नहीं है। जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो डेवलपमेंट है क्वांटिटेटिव है एज वेल एज क्वालिटेटिव है। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। कैसे डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव कैसे है? क्योंकि जो डेवलपमेंट है उसी के अंदर हमारा ग्रोथ आता है और जो ग्रोथ है वो हमारा डेवलपमेंट का पार्ट है। इस चीज़ को हम आगे समझेंगे, अभी आप इतना समझिए कि जो डेवलपमेंट है उसी के अंदर हमारा एक पार्ट है, यानी डेवलपमेंट का ही एक आस्पेक्ट है जिसको कि हम कहते हैं ग्रोथ। तो इसीलिए, और ग्रोथ जो होता है उसे हम मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए कि जो डेवलपमेंट है उसी के अंदर हमारा ग्रोथ आता है और ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में। सो इसीलिए इसको हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव कहते हैं। और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसको कि हम नाप सकें, चाहे वो किसी भी यूनिट में, किसी भी टर्म में नापे, चाहे वो किलोग्राम्स हो, चाहे वो इंचेस हो, यूनिट्स हो, सेंटीमीटर्स हो, मीटर्स हो, ठीक है। हम उसको नाप सकते हैं एक्यूरेटली नंबर्स में। और क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव में आता है हमारी क्वालिटी में चेंज, यानी कि जिसको हम जो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम उनको देख के ये बता सकते हैं कि हाँ भाई इसमें ये चेंज हुआ है और इतना चेंज हुआ है। बट हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें 90% चेंजेस हुए हैं, 100% चेंजेस हुए हैं, 80%। हम इनको नंबर्स में नहीं नाप सकते। डेवलपमेंट वो हम नंबर्स में नहीं नाप सकते। बट जो ये मैंने आपको बताया कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का पार्ट है और जो ग्रोथ है उसको मेजर किया जा सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी है। जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी है और एज वेल एज क्वालिटेटिव भी है, क्योंकि इसमें हमारे सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, फिजिकल भी, इमोशनल भी, मेंटल भी, कॉग्निटिव भी, जो कि हमारे और जो फिज़िकल हमारा जो डेवलपमेंट आता है डेवलपमेंट के अंदर, और फिज़िकल डेवलपमेंट के अंदर ही हमारा ग्रोथ आता है। इसीलिए जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के अंदर आता है और जो ग्रोथ है वो एक डेवलपमेंट का पार्ट है। इसीलिए हम इसको क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा डेवलपमेंट इज़ बोथ स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड फंक्शनल प्रोग्रेस ऑफ बॉडी। यानी कि डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट बोथ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आते हैं इसमें और फंक्शनल प्रोग्रेस भी होती है। कैसे स्ट्रक्चरल चेंज कैसे आता है? स्ट्रक्चरल चेंज हम किसे कह सकते हैं? भाई हमारा हाइट का बढ़ना, हमारा वेट का बढ़ना, हमारी शेप ऑफ बॉडी का बढ़ना। जैसे हम इसको कहते हैं ना कि ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। तो ग्रोथ क्या है? हमारा फिजिकल तो ग्रोथ है। तो फिजिकली हमारा हाइट का बढ़ना, हमारे वेट का बढ़ना, हमारे साइज, बॉडी के साइज़ को शेप चेंज होना, ये सब हमारा स्ट्रक्चर में चेंज आता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो स्ट्रक्चरल चेंज है, ठीक है। और दूसरा है कि हमारा फंक्शनल प्रोग्रेस। फंक्शनल प्रोग्रेस कैसे? जैसे कोई भी फंक्शन करने में अगर हमारा
फंक्शनल प्रोग्रेस कैसे, जैसे बच्चा है पेन पकड़ना सीखता है ना, तो पहले जो बच्चा होता है वो पूरे हाथों से पेन पकड़ना सीखता है, ठीक, फिर धीरे धीरे कर कर वो अपनी उंगलियों पे आता है। तो ये क्या है, फंक्शनल प्रोग्रेस ही तो है। बच्चा ने पहले पूरे हाथ से बच्चा जब पकड़ के लिखता था, और अब बच्चा ने धीरे धीरे अपने जो उसके स्किल्स हैं उसको डेवलप किया धीरे धीरे, तो उसके फंक्शन में चेंज आया, अब वो उंगलियों से पकड़ के लिख सकता है। तो यही है हमारा फंक्शनल प्रोग्रेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यही है जो डेवलपमेंट है इज बोथ स्ट्रक्चरल चेंज एंड फंक्शनल चेंज या फंक्शनल प्रोग्रेस ऑफ द बॉडी। फिर जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है और जिसमें जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं वो क्या है कि डेवलपमेंट है इज़ नॉट रिवर्सिबल। हम डेवलपमेंट को रिवर्स नहीं कर सकते। नहीं रिवर्स कर सकते से क्या मतलब है, जैसे आप रात को सोए, आप उठे, ठीक है, डेवलपमेंट एकदम से नहीं होती, ठीक है। अगर मैं बोलूँ जो डेवलपमेंट है वो एकदम से नहीं होती। डेवलपमेंट को होने में पूरा टाइम चाहिए, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप रात को सोए दिन में उठे तो भाई सब कुछ चेंज हो गया, आपकी हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, या आपने कोई ऐसा चेंज आ गया, कोई फंक्शनल प्रोग्रेस हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये था कि जो डेवलपमेंट है वो एकदम से नहीं होती, बट और डेवलपमेंट जो है वो रिवर्सिबल भी नहीं है, यानी कि ना वो ज़्यादा बढ़ सकती एकदम से और ना वो घट सकती। अगर डेवलपमेंट हो गई है तो वो ये नहीं कि वो वापस चली जाएगी, नहीं। अगर आपने कोई चीज़ सीख ली है तो आप उसको भूल नहीं सकते। अब वो सीख लिया है तो आपने वो सीख लिया है। वो ये नहीं कि भाई आप सुबह उठ, आपने कोई चीज़ कल सीखी, जैसे आपने आज कोई चीज़ सीखी, ठीक है, अब आप कल रात को सोए तो भाई आप वो पिछली चीज़ भूल गए, ऐसा नहीं हो सकता। जो डेवलपमेंट है वो नॉट रिवर्सिबल है, बट जो डेवलपमेंट है वो नॉट रिवर्सिबल है। बट जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग कार चलाना सीखते हैं, ठीक है ना, नहीं तो हम कह सकते हैं आप लोग बाइक चलाना सीखते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें हमारा क्लच गियर का सिस्टम होता है ना। बट अगर आपने पहले स्कूटी सीखी है, ठीक है, रिवर्सिबल का तो हमें पता लगेगा भाई चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती, बट अब इसको क्या है, मॉडिफाई किया जा सकता है। मॉडिफाई यानी कि इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, इसको अमेंड किया जा सकता है। यानी कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने स्कूटी चलानी सीखी, आपने स्कूटी चलानी सीख ली। अब स्कूटी में क्या होता है, गियर का सिस्टम नहीं होता, सिर्फ इसमें ब्रेक और क्लच का सिस्टम होता है, ठीक है, आपने सीख ली। अब आपके फादर बाइक लेकर आए न्यू, भाई आपको बाइक चलानी भी सीखनी है, तो भाई उसमें क्या होता है, उसमें गियर का सिस्टम होता है, ठीक है। उसमें क्लच और ये हो तो ब्रेक तो होते हैं, बट साथ के साथ उसमें गियर का सिस्टम भी होता है जो कि हमें सीखना पड़ेगा। जिसमें हमने पहले क्या सीखा, हमने पहले स्कूटी चलाना सीखा, हमें स्कूटी चलानी आती है, बट अब हम उसमें चेंज क्या लाएंगे जब हमें बाइक चलाना सीखना है। तो अब जब हम चेंज लाएंगे तो हमें जब बाइक चलाना सीखना है तो उसमें हमें किसका सिस्टम सीखना पड़ेगा, गियर का सिस्टम सीखना पड़ेगा, तभी हम बाइक चला सकते हैं। यानी कि हमने हमारी जो प्रीवियस नॉलेज थी या जो प्रीवियस डेवलपमेंट हमने स्कूटी चला कर किया था अपना, अब उसमें चेंज लाना पड़ेगा जब हमें बाइक चलानी है। यानी कि हमें जब गियर का सिस्टम समझ आएगा तभी हम बाइक चला पाएंगे, यानी कि उसमें हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। यानी कि जो भी हमारा प्रीवियस डेवलपमेंट था उसमें हमें मॉडिफिकेशन लानी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा, उसे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उसमें अमेंड करना पड़ेगा थोड़ी चीज़ें, यानी कि जो गियर का सिस्टम है, तभी हम बाइक चला पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया कि जो डेवलपमेंट है वो रिवर्सिबल नहीं है, बट उसमें चेंजेस कर सकते हैं, हम उसको अमेंड कर सकते हैं, पूरी तरीके से उसे बदल नहीं सकते हम, बट चेंजेस कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट पे अगर मैं आऊँ तो जो डेवलपमेंट है इज़ असेस्ड, यानी कि डेवलपमेंट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसके देख के हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ इसमें इतना चेंज हुआ है, इतना बच्चा डेवलप हुआ है, इतना नहीं हुआ, कितनी और ज़रूरत है उसे डेवलप होने की, हम ये कह सकते हैं। बट हम एक्यूरेटली ये नहीं बता सकते, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा वो कि क्वालिटेटिव चेंज है, हम उसे देख के ये बता सकते हैं कि भाई हाँ
उसने इतना चेंज किया, बट हम उसे नंबर्स में नहीं काउंट कर सकते। हम देख के बता सकते हैं बच्चे का फिजिकली इतना डेवलप हुआ है, बच्चा इमोशनली इतना डेवलप हुआ है, वो अपने इमोशंस को अच्छे से संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट नंबर्स में नहीं मेजर कर सकते। जैसे कि हम हाइट, वेट, साइज़ को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं ना, वैसे हम डेवलपमेंट को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। आई होप डेवलपमेंट का टॉपिक आपको समझ आया होगा। जो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ वो है हमारा ग्रोथ, कि ग्रोथ क्या है। ठीक है, तो जो ग्रोथ है, कई बार क्या होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को ही है ना सेम टर्म की तरह यूज़ किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। दोनों डिफरेंट टर्म्स है, बट और डिफरेंट ही मीनिंग है, बट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो देख लेते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, growth and development growth and development are not same terms, they convey different meaning but interrelated to each other. Okay, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। ग्रोथ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है डेवलपमेंट का, ठीक है, जो कि कवर करता है फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि जो हमारा ग्रोथ है मैं आपको ऊपर करके समझाती हूँ। जैसे जो हमारा ग्रोथ है, मान लीजिए ये है हमारा ग्रोथ और ये है हमारा डेवलपमेंट। जो ग्रोथ है उसमें आ जाता है हमारा फिजिकल एस्पेक्ट, ठीक है, बट जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें हमारा फिजिकल भी आ जाता है, हमारा इमोशनल भी आ जाता है, हमारा सोशल भी आ जाता है, हमारा कॉग्निटिव भी आ जाता है। ठीक है, तो मैं यही कह रही हूँ आप लोगों को, यही समझाना चाहती हूँ कि जो ग्रोथ है हमारा वो एक डेवलपमेंट का पार्ट है। यानी कि जो ग्रोथ है जिसके अंदर हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट आता है या फिज़िकल एस्पेक्ट आता है, वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का, क्योंकि डेवलपमेंट में हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट भी आता है, जो कि डेवलपमेंट का सिर्फ उसकी ग्रोथ है वो एक सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट है, और जो ग्रोथ है वो जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट है उसमें हमारी चारों चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हमारा फिज़िकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट ग्रोथ में सिर्फ डेवलपमेंट का फिज़िकल एस्पेक्ट आता है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का पार्ट है और डेवलपमेंट में ही हमारा ग्रोथ होता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो ग्रोथ है वो हमारा क्वांटिटेटिव चेंजेस है, यानी कि जो हमारे नंबर्स में चेंजेस है, जैसे कि हमारे हाइट, वेट, साइज, शेप ऑफ द बॉडी, और जो डेवलपमेंट है वो हमारा ओवरऑल चेंज है हमारे इमोशंस में, हमारा सोशल, हमारा दूसरों के साथ बिहेव करना, हमारा फिज़िकली, हमारा दिमागी विकास होना। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव है यानी कि उसको मेजर किया जा सकता है नंबर्स में, और जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है ग्रोथ इज लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव चेंजेस और स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जो ग्रोथ है का एक लिमिटेड स्कोप है, सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस। हमारा क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या बताया मैंने आपको? हमारे हाइट में, हमारे वेट में, हमारे शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है, इन सब में क्वांटिटेटिव चेंजेस आना, ग्रोथ एक लिमिटेड है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि हमारा वेट का बढ़ना, हमारी हाइट का बढ़ना, हमारा बॉडी की शेप में चेंजेस आना, ठीक है, ये सब है हमारा ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ एन इंडिविजुअल। फिर वही कि ग्रोथ को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं,
चाहे वो कोई भी टर्म हो मेजरमेंट की, चाहे वो यूनिट्स हो, किलोग्राम्स हो, ग्राम्स हो, मीटर्स हो, यूनिट्स हो, ठीक है, या इंचेस हो। हम देखने से हाइट को हम इंचेस में नापते हैं, ठीक है, वेट को हम किलोग्राम्स में नापते हैं, इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे है इंक्रीज इन हाइट, वेट इन किलोग्राम्स, यूनिट्स, इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी, तो ये सब हमारे इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट इज़ अ नैरो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपके पीछे बताया कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का सिर्फ एक पार्ट है, और जो डेवलपमेंट है वो ब्रॉड कंसेप्ट है, और डेवलपमेंट में ही हमारा ग्रोथ आता है। तो वही ये कह रहा है कि जो ग्रोथ है वो हमारा नैरो डोमेन है, यानी कि इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है, ठीक है। फिर आ जाता है मैच्योरिटी इज़ हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैच्योरिटी है क्या। मैच्योरिटी होता है हमारा, मैं आपको बताती हूँ मैच्योरिटी क्या होता है। मैच्योरिटी मैच्योरिटी होता है हमारा अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स का खुलना जो कि हमें परिपक्व बनाते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं कि मैच्योरिटी क्या है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो मैं एग्जाम्पल किस चीज़ का, जैसे कि मान लो एक प्लांट है, आपने उस प्लांट को उगाया, ठीक है, वो जब तक फल नहीं दे पाएगा जब तक वो अपनी मैच्योरिटी गेन नहीं कर लेता। यानी कि कैसे, आपने एक पौधा उगाया, वो धीरे धीरे बड़ा होएगा, धीरे धीरे बड़ा होएगा, और धीरे धीरे वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो अनफोल्ड करेगा, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें डेवलप होंगी जो उसके अंदर छुपी हुई है। और उसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स छुपी हुई हैं, जो कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो उसे फल देने में हेल्प करेंगी। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी धीरे 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 कर खुलेंगी। जैसे जैसे हम उसको पानी देंगे, खाद देंगे, या उसे धूप मिलेगी, तो वैसे वैसे जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अनफोल्ड होंगे और वो इस लायक बन जाएगा। यानी कि उसकी, जब तक उसे पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाता फल देने के लिए, जब वो मैच्योर हो जाएगा जिस दिन, उस दिन वो प्लांट वो आपको फ्रूट देगा, ठीक है। जैसे और ये जैसे अनफोल्ड होते हैं कैरेक्टर से, जैसे आपने देखा होगा जो गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो सॉफ्ट होती है, और बॉयज़ की जब वो मैच्योरिटी गेन करने लगते हैं, यानी कि वो इतने परिपक्व हो जाते हैं धीरे धीरे कर वो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर ऑलरेडी होते हैं कि उनके जो वोकल वॉइस का उनका जो वोकल कोड है वो ऑलरेडी उनके अंदर होता है। बट धीरे धीरे कर जब उनकी वॉइस जो हार्श होने लगती है तो वो क्या हो रहा है, वो अनफोल्डिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनके अंदर हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स वो निकल के आ रही हैं जैसे जैसे वो डेवलप हो रहे हैं इस तरीके से। और गर्ल्स में प्यूबर्टी हिट करती है, तो इसके बारे में अगर हम प्यूबर्टी की बात करें या मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं गर्ल्स में, तो इसकी बात हम आगे करेंगे जब हम और अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही है हमारा मैच्योरिटी, जब हमारी अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे अंदर होती है, इनेट होती है, टाइम के साथ जैसे जैसे बच्चा डेवलप करता है वो अनफोल्ड होती हैं, धीरे धीरे वो निकल कर आती है। और उस टाइम पे जब बच्चा मैच्योरिटी गेन कर लेता है तो उसी को हम कहते हैं कि बच्चा मैच्योर हो गया है उस काम को करने के लिए। तो उसे कहते हैं हम मैच्योरिटी, ठीक है। तो आई मैच्योरिटी आपको समझ आया होगा। तो यही हम कह रहे हैं कि जो मैच्योरिटी इज़ हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी है हमारा,
ठीक है, क्योंकि ये हमारे अंदर हमारे इनेट होता हमारे पास इनेट एबिलिटी होती है हमारे अंदर ये, और ये टाइम टू टाइम जब बच्चा डेवलप करता है धीरे धीरे ये कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड होती है टाइम के साथ, यानी कि निकलती है, डेवलप जैसे बच्चा होता है और ये अपना रूप ले लेती है। इसी को कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि अब बच्चा मैच्योर हो गया है किसी भी काम को करने के लिए, तो वो टाइम होता है हमारा मैच्योरिटी का। ठीक है, जब बच्चा पूरी तरीके से सारे काम करने में डिपेंडेंट हो जाता है, उसका वोकल कॉर्ड तो पूरी तरीके से उसकी हाइट गेन हो जाती है। ठीक है, और उसका वोकल कॉर्ड पूरी तरीके से मतलब उसकी जो वॉइस है वो एक बिल्कुल हार्श वॉइस होने लग जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा मैच्योरिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, अब जो हम बात करेंगे तो ये था आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ दोनों में क्या कंपैरिजन है, एक छोटा सा क्विक रिवीजन के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दोनों में कंपैरिजन क्या है, तो हम बात करते हैं कि जो ग्रोथ है तो क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं जिसको कि हम नाप सकते हैं। ठीक है, जिनको कि हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, टर्म्स में, यूनिट्स में, किलोग्राम्स में, तो यही है हमारा ग्रोथ, जिसको कि हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी कि हमारे फिजिक्स से रिलेटेड हमारे चेंजेस होते हैं, हमारे हाइट में, हमारी वेट में, हमारी साइज ऑफ द बॉडी में, तो ये होते हैं हमारे ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या होता है, हमारा ओवरऑल चेंज होता है। डेवलपमेंट हमारा हर एस्पेक्ट्स में, चाहे वो हमारा फिजिकल हो, हमारा फिजिकल हो, हमारा इमोशनल हो, सोशल हो, कॉग्निटिव हो, सब में जो डेवलपमेंट है प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सीक्वेंशियल चेंजेस, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, जिसको हम डेवलपमेंट को कह सकते हैं POS से हम डिनोट करते हैं। P से हमारा प्रोग्रेसिव, O से हमारा ऑर्डरली और S से हमारा सीक्वेंस, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील है, अगर हम ओके ऑर्डरली एक क्रम में है, और एक सीक्वेंस में हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ हमारा सिर्फ एक पर्सनालिटी की बात करता है, यानी कि ग्रोथ सिर्फ हमारी फिजिकल पर्सनालिटी की बात करता है, हमारा हाइट, हमारा वेट, हमारा साइज, हमारा शेप ऑफ द बॉडी। बट जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को लेकर चलता है। ओवरऑल पर्सनालिटी में जो हमारे चेंजेस आते हैं पूरे थ्रू आउट द लाइफ, वो हमारे डेवलपमेंट हमारा लेके चलता है, वो हमारे जैसे फिजिकल, इमोशनल, हमारे हर एस्पेक्ट्स में। ठीक है, फिर आते हैं हमारे कि जो मैंने आपको ऊपर बताया, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव है, और डेवलपमेंट हमारा क्वांटिटेटिव एज वेल क्वालिटेटिव है। ग्रोथ हमारा एक लिमिटेड पीरियड, यानी कि जो ग्रोथ है एक टाइम पर आकर रुक जाती है। जैसे हमारा अगर हम देखें हमारी हाइट, अगर हमारी हाइट बढ़ती ही चली जाएगी, हाइट हमारा क्या है, हमारा एक ग्रोथ का पार्ट है हाइट हमारा, और हाइट अगर बढ़ती ही चली जाएगी तो हम इतने बड़े हो जाएंगे कि हम कहीं भी नहीं आ पाएंगे, ना हम कमरे में आ पाएंगे, ना हम मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, हम कहीं पे भी आ नहीं पाएंगे और कहीं भी फिट नहीं हो पाएंगे। तो जो ग्रोथ है हमारी वो एक लिमिटेड टाइम तक रहती है और वहाँ जाके रुक जाती है, जिसको कि हम मैच्योरिटी कहते हैं। जो कि भाई अब मैच्योरिटी अटेन हो गई है तो उस टाइम पे जाकर हमारी हाइट हमारा रुक जाती है, तो उसी टाइम को हम मैच्योरिटी भी कहते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट टेक प्लेस, और जो डेवलपमेंट है और यही कह रहे हैं कि इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज़ अटेन, जब मैच्योरिटी अटेन हो जाती है तो ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, डेवलपमेंट टेक प्लेस टिल डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट हमारी डेथ तक चलती है, हमारे कंसेप्शन से शुरू होती है, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब से लेकर जब तक बच्चा कब्र, यानी कि जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक हमारी और डेवलपमेंट चलती रहती है। ठीक है, फिर आते हैं हम जो हमारा वही है, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, यूनिट्स, इंचेस एक्सेट्रा। और इट कैन बी, और जब हम डेवलपमेंट की बात करें तो इसको मैच्योर बिहेवियर देखकर बच्चे का हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई बच्चे में डेवलपमेंट हो रही है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है इनको हम नंबर्स में नहीं बता सकते, बट हम ये कहकर बता सकते हैं, वर्बली हम इसको बता सकते हैं कि हाँ भाई बच्चे में ये चीज़ की डेवलपमेंट हो गई है, बच्चा इतना फिजिकली डेवलप हो गया, इतना इमोशनली, इतना सोशली, वो अपने बिहेवियर लोगों से कैसे बिहेव करता है, सोशली अपने आप को कैसे संभालता है, इमोशनली अपने आप को कैसे कंट्रोल करता है, तो इसको हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। फिर आता है फिर ग्रोथ में वही इंक्लूड हमारी हाइट, वेट, साइज एंड बॉडी, बट हमारे जो डेवलपमेंट में उसमें हमारे फिजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं कि जो ग्रोथ है हमारे स्ट्रक्चर में चेंजेस, हमारी हाइट, वेट, बॉडी शेप में चेंजेस, और जो डेवलपमेंट में हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रोग्रेस दोनों, क्योंकि जो डेवलपमेंट में हमारा ग्रोथ भी आता है और ग्रोथ हमारा फिजिकल एस्पेक्ट है, इसलिए जो डेवलपमेंट में वो हमारा फिजिकल एस्पेक्ट से पूछा जाता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ग्रोथ जो हमारा क्वान्टिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है, स्ट्रक्चर में चेंजेस भी आते हैं, प्रोग्रेस भी होती है। ठीक है, प्रोग्रेस फंक्शनल प्रोग्रेस भी होती है। तो इसीलिए फंक्शनल प्रोग्रेस में क्या आ जाता है, भाई हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हमें एंगर आ रहा है तो क्या हम एंगर दिखा रहे हैं या नहीं, हम उसको टाइम टू टाइम कंट्रोल भी कर रहे हैं कि भाई इतना ही दिखाना है, इतना ही करना है। और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो कि मैंने आपको बताया। पीछे मैंने आपको सर्कल और पूरा डायग्राम बना के दिखाया कि जो ग्रोथ है पार्ट है डेवलपमेंट का, यानी कि जो डेवलपमेंट है उसके अंदर हमारा ग्रोथ छुपा है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट है इंक्लूड्स ग्रोथ, डेवलपमेंट में ही हमारा ग्रोथ है, और इसी को कहेंगे कि जो ग्रोथ है हमारा पार्ट है डेवलपमेंट का। ठीक है, अब एक छोटी सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं चार्ट के थ्रू। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा ये देख लेते हैं। डेवलपमेंट क्या है, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज है, प्रगतिशील प्रक्रिया है, चलती रहती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकती, कंसेप्शन से लेकर डेथ तक चलती रहती है। ठीक है, दूसरा फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस है। फिजिकल में चेंजेस, मेंटल में चेंजेस, हमारे ब्रेन का, हमारा सोचने का तरीके में चेंजेस, हमारे इमोशनल, हमारे अपने आप को कंट्रोल करने के तरीके में चेंजेस, ये सारे चेंजेस हमारे डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे टेक प्लेस, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सीक्वेंस। हमने पीओएस के बारे में पढ़ा, प्रगतिशील है, सीक्वेंस में है, ऑर्डर में है, एक सीक्वेंस है, एक डायरेक्शनल में चलती है, यानी कि एक ऑर्डर में चलती है कि भाई हाँ इसी ऑर्डर में होगी। जैसे हमने पढ़ा कि बच्चा क्रॉल करना सीखता है, फिर बच्चा चलना सीखता है, भागना, दौड़ना, बाकी काम करना शुरू करता है, यानी कि एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ती हुई प्रगतिशील प्रक्रिया है हमारी एक डेवलपमेंट। ठीक है, डायरेक्शनल है हमारा, हमने पढ़ा, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, यानी कि नाप सकते हैं, हम उनको नाप भी सकते हैं डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट में हमारा फिजिकल यानी कि ग्रोथ भी आता है और ग्रोथ के अंदर हमारे फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, तो इसलिए हम उसको नाप भी सकते हैं। और क्वालिटेटिव यानी कि क्वांटिटी में हम उसको ऑब्जर्व कर करके बता सकते हैं कि बच्चे में इतना डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, फिर मल्टी डायमेंशनल यानी कि हर लेवल पे, बच्चे के फिजिकल लेवल पे, बच्चे के इमोशनल लेवल पे, बच्चे का कॉग्निटिव यानी कि दिमागी स्तर पे हम बच्चे को देख सकते हैं कि जो बच्चे अंदर कितना डेवलप हुआ है, कितना नहीं हुआ है, बच्चा सोशली कितना, दूसरों से किस तरीके से बिहेव करता है, तो मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, ऑब्जर्व एंड असेस यानी कि ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, हम मेजर नहीं कर सकते, हम नंबर्स में इसको नहीं बता सकते, बट हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई बच्चा इतना हो गया, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई बच्चे के अंदर इतने चेंजेस हुए हैं और इतने चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफेबल, रिवर्स नहीं कर सकते हम डेवलपमेंट को, बट हाँ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल से समझा, बाइक और स्कूटी के एग्जाम्पल से, कि भाई हम चेंजेस को मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें, बट हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज हमने समझा। ठीक है, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं ग्रोथ का क्या हमने पढ़ा। ग्रोथ में हमारा आ जाता है फिजिकल चेंजेस, हमारे फिजिक्स, हाइट वेट साइज ऑफ द बॉडी। मेजरेबल, मेजर किया सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में, यूनिट्स में, किलोग्राम्स में, इंचेस में। ठीक है, हाइट वेट साइजेस में हमारा इंक्लूड हो जाता है। मैच्योरिटी अटेन हो जाती है जब ग्रोथ पूरी तरीके से हो जाती है, और ग्रोथ एक टाइम पे जाके जब रुक जाती है, जब मैच्योरिटी अटेन कर लेता है एक बच्चा, तब जाके हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, और जब पुबर्टी हिट करता है, जब गर्ल्स पुबर्टी हिट करती हैं, और बॉयज़ में जब पूरी तरीके से हाइट बढ़ जाती है और एक तरीके से वो उनका वॉइस चेंज हो जाता है, हार्श हो जाने लग जाती है वॉइस, जब वो प्रॉपर तरीके से अपने वर्क को करने लग जाते हैं और वो इतने कैपेबल हो जाते हैं कि वो अपना काम खुद, यानी कि वो अपने ऊपर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ भाई बच्चा मैच्योर हो चुका है, उसने मैच्योरिटी अटेन कर लिया है। नैरो डोमेन है, पार्ट है, जैसे हमने बोला कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का पार्ट है, एक नैरो पार्ट है। ठीक है, और डेवलपमेंट हमारा बड़ा एस्पेक्ट है, जिसके अंदर हमारा एक जो ग्रोथ है वो एक पार्ट है, एक एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का। ठीक है, तो और एक पॉइंट बच गया हमारा, वही ये क्वांटिटेटिव चेंजेस है, अनस्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल
चेंजेस हैं जिसको कि हमने पढ़ा ग्रोथ में। तो ये था ओवरऑल आज की क्लास आपकी। आई होप आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरी तरीके से समझ आया होगा। आई होप इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर रहो, और अपनी पढ़ाई करते रहो, कॉन्टिन्यूटी दिखाते रहो। सो थैंक यू सो